महाराष्ट्र के बीड़ में सीएम योगी को जान से मारने की दी गई धमकी। बीड़ में आई लव यू मोहम्मद के लगे पोस्टर के मंच पर शख्स ने सीएम योगी को अपशब्द कहते हुए दी धमकी। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डाले गए 10-10 हजार रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला रोजगार योजना की शुरुआत के बाद पीएम ने कहा, इससे बिहार की बहन बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। महिलाओं के लिए बताया बड़ा दिन। मिग-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना ने दिग्गज मिग-21 फाइटर जेट को दी विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे। 6 दशकों तक देश की सेवा में लगा रहा मिग-21 1965-1971 के युद्धों, कारगिल, 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका। रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर बोला हमला। बोले, आरजेडी के राज में बिहार में खौफ था और भ्रष्टाचार चरम पर था। महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, आरजेडी ने बिहार और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 2 नक्सलियों को एसआईबी ने किया गिरफ्तार। पति पत्नी बनकर रह रहे थे दोनों नक्सली। तेलंगाना में खराब मौसम के चलते हैदराबाद एयरपोर्ट पर अब तक 3 फ्लाइट की गई डायवर्ट। कोलकाता, मुंबई और पुणे से आने वाली इंडिगो की उड़ानें विजयवाड़ा भेजी गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महिला रोजगार योजना पर कसा तंज। बोले, सिर्फ चुनाव तक महिलाओं को पैसे मिलेंगे, उसके बाद वापस पैसे वसूले जाएंगे। कोलकाता में होम मिनिस्टर अमित शाह के स्वागत में लगाए गए पोस्टर्स को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फाड़ा। लगाई ममता बनर्जी की तस्वीर। बीजेपी ने गुंडागर्दी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव में मुस्लिम लड़के का विरोध। बजरंग दल ने मुस्लिम ट्रेनर को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। पूर्व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की गंभीरता पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन के दिए निर्देश। आर्मी और नेवी ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को परखना, मजबूत बनाना था। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर काफी खुश हैं। जीविका दीदी योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। महाराष्ट्र के ठाणे में कोर्ट परिसर में कैदियों ने पुलिस पर किया हमला। एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। दिल्ली के वजीराबाद में बिना हेलमेट के रोके जाने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी। 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में एक शख्स को चप्पलों से पीटा। बाइक की टक्कर लगने से गुस्सा हो गई थी महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने लड़कों को मारते मारते अधमरा कर दिया। बिहार इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा फैसला। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को पीटा। वीडियो भी बनाया। छात्राएं आरोपी का कॉलर पकड़कर खुद थाने लेकर गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। 20 फीट हवा में उछला स्कूटी सवार। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की वकालत की। कहा, धर्मांतरण रुक जाएगा तो हिंदुओं की 80% संख्या खुद हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की एक अपनी पार्टी बनाई। कहा, हमारा मकसद बिहार में नई व्यवस्था का निर्माण करना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में शुरू किया महिला रोजगार योजना की तारीफ की। कहा, इस योजना से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गोकशी के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी। रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री पेत्रुशेव से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दिमित्री पेत्रुशेव ने भारत को रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख सहयोगी बतलाया। वाराणसी में नवरात्रि गरबा डांडिया का उत्सव जारी। गरबा डांस फेस्टिवल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। बहराइच में दिन दहाड़े जंगली जानवर ने बच्चों पर किया हमला। भाई ने लाठी मारकर बचाई बच्चे की जान। आज बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। शाम 5 बजे पटना बीजेपी ऑफिस में करेंगे मीटिंग। बहराइच में वन विभाग की 32 टीमों के बावजूद पकड़ में नहीं आया जानवरों को पकड़ने के लिए एक्शन में है। गुजरात के साबरकांठा में गाय ने बच्चों पर किया हमला। अलग अलग जगहों पर गायों के हमले से करीब 4 बच्चे घायल हो गए। लखनऊ में तेंदुए की खबर निकली। अफवाह फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा कार्यक्रम के लिए घर से निकली एक लड़की से मिलने के बहाने दोस्त ने की छेड़छाड़। मौके पर आरोपी फरदीन खान को लोगों ने जमकर पीटा। बिहार दौरे पर पटना पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में होंगी शामिल। संबल का नाम बदलने की फिर से उठी है मांग। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, कल की भगवान का अवतार होगा, इसलिए संबल नाम सही नहीं। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर थम नहीं रहा है बवाल। आज जुमे की नमाज के चलते दिल्ली समेत देश के कई अन्य जगहों पर पुलिस अलर्ट पर।
यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत। स्थिति नियंत्रण करने के लिए बरेली में 6000 पुलिस बलों की हुई तैनाती। रूस ने बीती रात 55 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। उत्तर प्रदेश के फलौदी में तूफानी गैंग के 2 और बदमाश गिरफ्तार। पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं 3 बदमाश। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह। दुर्गा पूजा पंडाल में की पूजा। पश्चिम बंगाल में बारिश में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। गोली लगने से एक शख्स घायल भी हो गया। इंटरपोल ने दुनिया के 40 देशों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। कार्रवाई में $439 मिलियन बरामद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। सुरक्षा परिषद ने सुधार पर दिया जोर। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिहार के कटिहार में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी के साथ हुई 5 लाख से अधिक के गहनों की ठगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर तोड़ी चुप्पी। कहा, रोहिणी आचार्य हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने हमें पाला पोसा है। जो कुर्बानी उन्होंने परिवार के लिए दी है शायद आज ही के समय कोई और देगा। बिहार के नवादा में वाहन चेक कर रही पुलिस टीम पर अटैक। गांव वालों से कहासुनी के बाद किया हमला। पेरू में मिनी बस और 2 ट्रकों की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत हो गई। बिहार में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक शाहनवाज पर हमला बोला। शाहनवाज आलम को कहा मीर जाफर और गद्दार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी राशिद हुआ घायल। राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। आरोपी हनीफ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी करने का आरोप। यूपी के सीतापुर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सेफ रहने की अपील। हापुड़ में पेट दर्द के बाद डॉक्टरों ने एक आदमी के पेट से 19 टूथब्रश और 29 चम्मच और 2 पेन निकाले। ऑपरेशन से शख्स के पेट से 49 चीजें बरामद हुई। इजरायल की धमकियों और कूटनीतिक दबाव के बाद लेबनान में बैरूत एयरपोर्ट पर 2 ईरानी विमानों की लैंडिंग रोकी। लेबनान सरकार ने कहा यात्रियों और हवाई यातायात की सुरक्षा को लेकर लिया गया यह फैसला। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने लूट डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख से ज्यादा का माल भी बरामद। उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जमानत के लिए व्रत रखा। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया। धनबाद में एक स्कूल में छात्राओं ने किया हंगामा। प्रिंसिपल पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की। बोले बिहार की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी। बिहार के समस्तीपुर में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या। परिवार ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने भारत को बताया फेवरेट। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा फाइनल मैच। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया। बीसीसीआई ने भड़काऊ हाव और जश्न मनाने की शिकायत की थी। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। यूपी के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर हमला। व्हाइट बॉल को लेकर हुआ विवाद। बॉलर ने अंपायर को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ढाबे के बाहर फायरिंग मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को कारतूस और हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में झड़प। जेल गए नेताओं से मिलने से रोकने पर हुआ यह विवाद। बेरूत में हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की पहली बरसी मनाई। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। IIT कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच समझौता। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से की मुलाकात। अमेरिका जल्द तुर्की से प्रतिबंध हटा सकता है। फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति की काफिला रोकने के बाद न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की कार। राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के चलते रोकी गई कार। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू के घर के पास अज्ञात शख्स ने लगाई कूड़ेदान में आग। नकली दाढ़ी और टोपी में छिपे व्यक्ति ने घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूएन में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने हमास का विरोध किया। कहा हमास का फिलिस्तीन की सरकार में नहीं होगा कोई रोल। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की भी निंदा की। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की एक BMW कार बरामद की। इस BMW कार का जिक्र FIR में भी है। कार में ही छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। पंजाब के होशियारपुर में डबल मर्डर। NRI संतोख सिंह और केयरटेकर महिला की धारदार हथियार से हत्या। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा है चैतन्यानंद।
बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। पटियाला हाउस कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले खुद बनाया वीडियो। 3 लोग सहित थाना प्रभारी पर लगाए आरोप। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। पहले फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या। गले में फंदा लगाकर दी जान। फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट सरकोजी को आपराधिक साजिश में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बड़वानी में देवर ने भाभी के प्यार में भाई को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने पत्नी और देवर को गिरफ्तार किया। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। राजधानी सना पर इजरायल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। अमेरिका में 1 अक्टूबर से विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू दिखने से दहशत। रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर गाय ने हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए भागा भालू। कश्मीर में तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ गईं। बारामूला के सोपोर में मस्जिद की छत को पहुंचा नुकसान। पंजाब के तरन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 बदमाश घायल हो गए। और एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। बांग्लादेश को हराने में पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 3-3 विकेट्स लिए। और कमाई के मामले में सबसे आगे निकले विराट कोहली। भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में टॉप पर हैं विराट कोहली। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल करेंगे कप्तानी। रविंद्र जडेजा होंगे वाइस कैप्टन। वर्ल्ड कप के लिए तैयार महिला भारतीय क्रिकेट टीम। महिला खिलाड़ियों ने जमकर की फील्डिंग की प्रैक्टिस। 30 सितंबर को श्रीलंका से होना है पहला मुकाबला। इजरायल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले जंग खत्म होने के करीब बंधकों की रिहाई पहली शर्त। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कहा क्रेमलिन में ढूंढ लो बंकर। जंग नहीं रुकी तो वहीं छिपना पड़ेगा। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्कूल में खाना खाने से 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। श्रीलंका के कुरुनागला में केबल कार हादसे की शिकार। 7 बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई। ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से हुई भारी बारिश के बाद बांध टूटना। अब तक 14 की मौत, 22 लापता।